क्यों उधर बोला उधर राजन दादा आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आप कार्यकर्ताओं के साथ में आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि कल कुछ उबाटा के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने उनके पास 50 लाख का खंडी मांगा है और उन्होंने कहा कि मुसलमान कौन गद्दार है, ऐसा मैंने कुछ बात की है। तो उसके बारे में मैंने पुलिस से अभी निवेदन देने को आया हूँ कि ये जो ऐसा मेरे को बदनाम करने का जो इन्होंने जो उबाटा के लोगों ने जो काम किया करने का जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो काम किया मेरे को बदनाम करने का, तो मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता और कभी भी कोई खंड मांग नहीं सकता। मुमरा वासियों को मालूम है और इसके लिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा इन्होंने जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए उन आरोपों का उन्होंने पुरावा पुलिस ने मांगना मांगता है। अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी पुलिस से हमने मांग की। दादा उन्होंने ये कहा है कि आपके ऑफिस का लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा जो है वो बताएगा कि उनके साथ में क्या झड़प हुई है और किस तरह की बातचीत हुई है। हाँ वो भी अभी अगर आपको उसके बारे में अगर आपको वो चाहिए सीसीटीवी फुटेज तो वो भी मैंने ये किया था, मैंने उसको शाखा पे बुलाया नहीं था। अगर एक दूसरे पार्टी का जो हमारी विरोधी पार्टी है उसका अगर कार्यकर्ता हमारे शाखा पे आता है तो हमारे राज जानने के लिए आता है या कुछ बात करने के लिए आता है तो उसको हम लोग काहे को खड़ा करेंगे। चुनाव के पहले की एक रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, अपना तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम होता है तब तुम रात बेरात हमको फोन करके आओ, तुम्हारे प्रॉब्लम गाँव जाने की बात उसकी क्या प्रॉब्लम बोलने दो ना पूरा उनको, बोलने दो दादा, बोलो आप बोलो। पूरा जो ये रहता है कुछ भी प्रॉब्लम रहता है रात बेरात में तो तुम लोग हमको फोन करके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करा के लेते, और जब ऐसी बात आती है इलेक्शन की तो हमने तुमको ये कहा कि हमारे साथ में जुड़ जाओ और तुम शिवसेना में थे इसके लिए तुमको बोल रहा होता कि शिवसेना में आ जाओ, तो उन्होंने नहीं कहा तो हमने उसके बाद में आगे कुछ बात ही नहीं की। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया गया है और ख़ास करके इसमें जो उबाटा के दूसरे जो कार्यकर्ता है अनिश कुरैशी ने उन्होंने कहा है वो सब आप रिकॉर्डिंग में देखी होंगे कि वो सब उनको ये करते हैं, इसके पीछे जैसा मराठी में बोलते हैं कि उसके पीछे का जो बोला हुई था धनी को ने मालूम है। और मुस्लिम समाज में जो मेरी एक अच्छी छवि है वो छवि खराब करने के लिए इनके पीछे जो इनका पीछे का जो षड्यंत्र है वो ये षड्यंत्र मतलब आप इसको एक साजिश मान रहे हैं कि एक साजिश के तहत इस तरीके की जो है न्यूज वायरल की गई है आपके बारे में? अभी वो साजिश ही बोला जाए क्योंकि उनको मालूम है कि इतने सालों में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है विरोधी ने कि इसको यहाँ से हकालने का या हराने का, तो वो सब नहीं कर सकते। इसके लिए अभी जो मुस्लिम समाज में हमारी छवि है वो छवि खराब करने के हिसाब से, और सभी मुमरावासियों को मालूम है कि राजन की ने क्या है। सीएम का भी नाम लिया गया है उसमें, आपका क्या 50 लाख रुपए में सीएम के नाम से 50 लाख की वसूली हो रही है हर बिल्डरों से, कई बिल्डरों से हर बिल्डरों लिया जाता है, उनके पास सबूत बताया जा रहा है। अभी आप ये तो ऐसा है कि सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है और सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। अभी उनको क्या जरूरत है, जब इधर जब ऐसा बोलने को नहीं होता है, जब इधर जरूरत पड़ती है तो वही उन लोग ही काम आते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप भी आपके परिवार पर भी लगाया, कितने इनलीगल आपके परिवार बना रहे, हम बना रहे तो हमारे पर एक्शन कर। अरे परिवार इनलीगल बना रहे तो वो साबित करे ना, दिखा देवे ना इधर है इनलीगल। दादा आगे की रणनीति आपके पुलिस स्टेशन में आए हो क्या रहेगी, क्या करेंगे अभी पुलिस स्टेशन में? पुलिस से हम मांग करेंगे कि ये जो मेरे पर जो आरोप किए गए हैं ये आरोपों को उन्होंने पूरा पुरावा मांगना चाहिए और उसको पूरा पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। एक मिनट खाली, क्या हुआ मिला आपको, क्या बातचीत हुई? एक मिनट, क्या है कि हमने पुलिस प्रशासन से वही बात की है कि ये जो हमने सोशल मीडिया पे जो सुना है और उसके बारे में जो बताया गया है कि हमने जो हमारे मुंह से जो कुछ बातें किया, उन्होंने कहा कि राजन की ने ऐसा बोला, राजन की ने 50 लाख की खंडी मांगी, उनके बारे में हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप इसके बारे में पुरावा मांगो। राजन की ने अगर ये बात की है और खंडी मांगा है तो इसके बारे में पुरावा आप मांगो, और पुरावा अगर उसके पास नहीं मिला तो उसके ऊपर गुना दाखिल करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, ये हमने पुलिस प्रशासन से मांग की। कल जिस तरह से बबलू सैयद नामक बिल्डर ने राजन दादा पूर्व नगर सेवक जो हैं यहाँ के शिंदे गुट के, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मुसलमान को लेकर के गद्दार कहा और दूसरे उनसे 50 लाख रुपए की मांग की, इस तरह का आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगी मैडम उनके लिए? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए मैंने सुना वो जो वीडियो और वो वही चला वो,
देखिए, हम जिनके साथ खड़े हैं वो क्या करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, लेकिन अपने सामने तो कभी ऐसा बोले नहीं। माशाल्लाह जब भी मैंने देखा हमें इज्जत ही मिली, और हमारे लोगों को भी जब भी माशाल्लाह देखा मैंने इज्जत ही मिली है। तो ये सब बातें मैंने कभी उनके मुँह से सुना नहीं है कि किसी को कभी जोर से या किसी की बेइज्जती करते टाइम भी मैं बोलूँगी कि किसी की जोर से बात भी नहीं करते। और रही बात इन लोग की, एक झूठों की बातें, इनके पास कोई बात रही नहीं है। इनके पास किसी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी सब लिमिट खत्म कर चुके हैं। देखिए, रिधा रशीद को आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इनको जाके पूछ लेना कि रिधा को ये सवाल करना चाहिए क्या इनके बारे में, झूठों के बारे में। इसलिए बोल रही हूँ, इनके पास कोई विषय रहा नहीं है। अभी नए नए बिल्डर को खड़े करने का, नया नया लोगों के लिए बदनामी करने का, नया अभी जाति पे आने का, किसी को किसी ने जाति पे बोला तो ये सब गलत है। हिम्मत है ना, ये जो नामर्दों की जो जैसे जी रहे ये लोग, हिम्मत है ना तो सामने आके खुद लड़ो यार। ये बस हो गया, ये चालाकी, ये लोगों को आपस में लड़वाने का, इसने बारे में उसका गलत बोला, उसने बारे में उसका गलत बोला, इसने उसके जाति पे बोला। तो माशाल्लाह कोई किसी के जाति पे नहीं, कोई किसी को हड़कता भी नहीं। जहाँ मैं खड़ी हूँ माशाल्लाह देखती हूँ इज्जत ही मिलता है सभी को। तो मुझे लगता है ये जो चाले हैं ना अब बंद करो और काम की बातें करो। और आपने जो 15 साल में काम किया है, आपके लोगों ने जो काम किया है ना उसकी बातें करो, और यहाँ पर रोजगार की बातें करो। ये बदलाम करने की बातें छोड़ो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और इनके सामने इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ आना बाकी है। ये आप लोग भी जानते हो, सब जानते हैं। तो ये सब झूठी बातें फैलाए ना जाए, और ये सब झूठी बातें करो मत। खुद के मुंह पे वापस से एक बार गिरोगे तो मत बोलो झूठ, कितना झूठ बोलो। शुक्रिया।